क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी की कोई चीज ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में उड़ती रहे और हजारों सालों बाद किसी दूसरे तारे के पास पहुंच जाए? वो चीज क्या हो सकती है, आइए जानते हैं। 5 सितंबर 1977 को अमेरिकन एजेंसी नासा ने केनेडी स्पेस सेंटर से एक यान लॉन्च किया जिसका नाम था वॉयेजर 1 और उसका मिशन था हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों को करीब से देखना और उनके रहस्यों को कैमरे में कैद करना। लगभग 18 महीने बाद वॉयेजर 1 सबसे पहले जुपिटर पर पहुंचा। इसके बीच उसने लगभग 628 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय की। इस बीच इसकी स्पीड 61,000 किलोमीटर प्रति आवर थी, यानी कि लगभग 1 सेकंड में 17 किलोमीटर। और वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले विशाल तूफानों, बिजली की गड़गड़ाहट और उसके मून्स की तस्वीरें भेजी और फिर वो सैटर्न की ओर बढ़ गया। यहाँ पहुंचने में उसे 20 महीने का समय और लगा। सैटर्न पर पहुंचते ही इसने सैटर्न की वो तस्वीरें भेजी जिसे देखकर सब हैरान रह गए और साथ ही टाइटन नाम के चंद्रमा की झलक भी दिखाई। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे इसी काम के लिए भेजा था, लेकिन जब इसने अपना काम पूरा कर लिया तो वैज्ञानिकों ने कहा इसे अब यहीं उड़ते रहने दो जब तक कि ये खुद ब खुद ना रुक जाए। और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, वॉयेजर 1 का सफर सौरमंडल के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस की ओर। वॉयेजर 1 एक मशीन ही नहीं बल्कि एक संदेश वाहक था। इसके साथ ही ये गोल्डन रिकॉर्ड भेजा गया था जिसमें कुछ साउंड्स रिकॉर्ड थी। ये साउंड इसलिए रिकॉर्ड की गई थी कि अगर स्पेस में हमारी तरह कहीं और भी जीवन होगा तो शायद वो लोग हमें जान सकें कि कहीं कोई नीला ग्रह था जहाँ ये सब चीजें थी और इन संदेशों द्वारा वो समझ सकें कि धरती पर क्या कुछ था। वॉयेजर 1 धरती से लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है और यह दूरी इतनी है कि इसके सिग्नल को ही धरती तक पहुंचने में 22 घंटे लगते हैं। यह यान ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला यान है।